भारत की माटी को जो चंदन समान माने, धूल कण माथे पे सजाने वाले चाहिए, जिनके कारण हम इस आजादी का पर्व देख पाए। कौन लोग थे वो? चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि, जाने कितने महापुरुषों के नाम मैं यहां पर ले सकता हूं। किंतु उन लोगों ने कभी कल्पना की होगी कि जिनके लिए हम कुर्बानियां दे रहे हैं, जो लोग इस आजादी को जिएंगे, जो लोग इस आजादी का सुख लेंगे, वो आने वाली पीढ़ियां कैसी होंगी? इस भारत में कौन लोग जन्म लेंगे और इस भारत में कैसे लोग जन्म लेने लगे? बस उसी की भूमिका का एक छंद है, सुनिएगा। कि भारत की माटी को जो चंदन समान माने, धूल कण माथे पे सजाने वाले चाहिए, और सीना तान स्वाभिमान से जो गाए राष्ट्रगान, वंदे मातरम गीत गाने वाले चाहिए, वंदे मातरम गीत गाने वाले चाहिए। और ओवैसी के जैसे नेता देश नहीं चाहता है, ओवैसी के जैसे नेता देश नहीं चाहता है, ओवैसी पे जूतियां बजाने वाले चाहिए। इतना हल्के में जूतियां नहीं बजेंगे दोस्तों, जरा ढंग से एक बार बजाएं ताली। लगना चाहिए कि अभी आप लोग थके नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कि भारत की माटी को जो चंदन समान माने, धूल कण माथे पे सजाने वाले चाहिए, और सीना तान स्वाभिमान से जो गाए राष्ट्रगान, वंदे मातरम गीत गाने वाले चाहिए। और ओवैसी के जैसे नेता देश नहीं चाहता है, ओवैसी के जैसे नेता देश नहीं चाहता है, ओवैसी पे जूतियां बजाने वाले चाहिए। और देशद्रोही नारों को लगाने वाले नहीं, भारती पे शीश को चढ़ाने वाले चाहिए, भारती पे शीश को चढ़ाने वाले चाहिए। और बहरहाल दोस्तों, और कोई बात ना करते हुए सीधे सीधे एक और छंद देता हूं। भाई पीयूष बैठे हुए हैं यहां पर, मेरी ही नाम राशि के। सुनिएगा ये छंद खास तौर से भारती पे शीश को चढ़ाने वाले चाहिए। एक जवान का नाम लेना चाहता हूं यहां पर, अमर जवान हिमराज। क्या आप सब लोग उसके नाम से वाकिफ हैं? जी, बहुत अच्छी बात है, सुनकर के बहुत प्रसन्नता हुई। नहीं तो आजकल के लोग हाफिज सईद, अजमल कसाब और लादेन, इन सब के नामों से वाकिफ होते हैं, देश के शहीदों के नाम भूल जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है। लेकिन बहरहाल देशभक्तों के मध्य में खड़े होकर के कविता पाठ कर रहा हूं, अंतिम छंद पढ़ता हूं आप लोगों के मध्य में, और देखता हूं आपकी कितनी ऊर्जा है। भरपूर आशीर्वाद से विदा कीजिएगा। स्वागत भैया। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। कि जैसे साधु संत मुनियों की होती कामना है, अंतिम समय में राम राम कर लेने दो। कि जैसे साधु संत मुनियों की होती कामना है, अंतिम समय में राम राम कर लेने दो। वैसे सीमा पे खड़ा जवान यह चाहता है, शत्रुओं के काम को तमाम कर लेने दो। वैसे सीमा पे खड़ा। दोस्तों, कभी विचार किया है कि अमर जवान हिमराज का शीश काट करके ले जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई उनको? क्या जरूरत पड़ गई कि हेमराज का सर काट लिया जाए? यदि मारना ही था केवल गोली से मार देते, शीश काट करके ले जाने की क्या आवश्यकता थी? कभी विचार किया? नहीं किया। मैं बताता हूं, वो कायर पाकिस्तान के सैनिक इसलिए हेमराज का सर नहीं काट करके ले गए क्योंकि वो उसको मारना चाहते थे, बल्कि वो धूर्त पाकिस्तान के सैनिक इसलिए उस बेटे का सर काट करके ले गए ताकि वो ये जान सके, वो ये पता लगा सके कि हिंदुस्तान के बेटों के सरों में ऐसी कौन सी बात होती है जो वो कटना तो पसंद करता है लेकिन झुकना पसंद नहीं करता। यह पता लगाने के लिए सर काट करके ले गए थे। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कल्पना की पंक्तियां हैं पूरी तरह से। सोचा होगा ऋषि मुनियों ने इस भारत के आने वाले लोग संस्कार को बढ़ाएंगे, और आर्यभट्ट, चरक, विवेकानंद बनकर ज्ञान वाला पाठ सारे विश्व को पढ़ाएंगे। कि किंतु कौन जानता था भारत के नौजवान, किंतु कौन जानता था भारत के नौजवान। और एक चीज यहां से अगर उल्लेख नहीं करूंगा तो मुझे लगेगा कि शायद मैं थोड़ी सी गुस्ताखी कर रहा हूं। भाई कुशल कुशवाहा, बहुत शानदार संचालन किया आपने इस अवस्था में, इस नन्ही सी अवस्था में। वाकई में मैं चाहता हूं एक बार जरा भाई के लिए भी तालियां हो। बहुत शानदार संचालन किया आपने। और आइए मैं पढ़ करके अपना स्थान लेता हूं। कि जैसे साधु संत मुनियों की होती कामना है, अंतिम समय में राम राम कर लेने दो। वैसे सीमा पे खड़ा जवान यह चाहता है, शत्रुओं के काम को तमाम कर लेने दो। और शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, हेमराज बोले एक काम कर लेने दो। वो क्या कामना रही होगी हेमराज की जिस समय पर पाकिस्तानियों की तलवार उनकी गर्दन पर चल रही होगी? पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, हेमराज बोले एक काम कर लेने दो। कि सर मेरा काटते हो काट के ले जाओ, पर मुझको तिरंगे को प्रणाम